तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर हैं हम अपने नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, टॉपिक नंबर है 1.5, जिसमें है केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को हम उर्दू में कीमियाई मसावात भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इन दो चीज़ों को जानेंगे, केमिकल इक्वेशन और इक्वेशन को किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। आपने छोटी क्लासों में बैलेंस इक्वेशन ज़रूर किया होगा, तो आज सीखेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से और ज़्यादा बहुत सारे सवालात को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आए सबसे पहले देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो मिसाल के तौर पे ये है मेरे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के दरमियान क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। क्या होता है बेटा, केमिकल चेंज। तो उसकी नतीजे में बनता है हमारे पास वाटर। उसके नतीजे में हमारे पास बनता है क्या, वाटर, जब इन दोनों के दरमियान होता है केमिकल चेंज। ठीक है बेटा, तो इसमें देखिएगा जो इस तरफ मौजूद है, इन दोनों ने आपस में क्या किया, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया। क्या किया, आपस में रिएक्शन किया, केमिकल चेंज किया। तो इसको कहते हैं हम रिएक्टेंट। क्या कहते हैं बेटा, रिएक्टेंट। ठीक है ना, रिएक्टेंट यानी जो रिएक्शन करता है उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन के नतीजे में बात आगे बढ़ी। ठीक है, तो हमारे पास बना प्रोडक्ट। क्या बना बेटा, प्रोडक्ट। जो एरो के राइट साइड में लिखा होगा इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, और जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखा होगा उससे हम कहेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, अब जो है हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैटर की कॉमन स्टेट 3 होती है। तो हमारे पास हाइड्रोजन जो गैस होगा वो होगा, हाइड्रोजन जो होगी वो गैस के फॉर्म में होगी, ऑक्सीजन जो होगी वो हमारे पास गैस की फॉर्म में होगी, लेकिन जो वाटर हमारे पास आएगा वो लिक्विड की फॉर्म में आएगा। कौन सी फॉर्म में आएगा बेटा, कौन सी स्टेट में आएगा, लिक्विड की फॉर्म में। तो यहाँ पे जगह हम ब्रैकेट लगा के लिखे तो हम यहाँ बता रहे होते हैं कि उस मॉलिक्यूल या उस एटम की स्टेट क्या है, उस मॉलिक्यूल या उस एटम की स्टेट क्या है, तो हमने बता दिया। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ देखिएगा, तो केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेफ्ट साइड वाले को कहते हैं रिएक्टेंट, राइट वाले साइड को कहते हैं प्रोडक्ट। और ये हमारे पास है बेटा, रिएक्शन आगे क्या हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है। रिएक्शन क्या हुआ, आगे बढ़ा है। रिएक्शन क्या हुआ है, आगे बढ़ा है। ठीक है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब आइए देखते हैं, एक चीज़ हम देखते हैं। आपने कभी एक लॉ पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, क्या, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, यानी मास क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। मास हमेशा ख़त्म नहीं होता, मास ख़त्म नहीं होता। मास एनर्जी में तब्दील हो जाता है लेकिन मास ख़त्म नहीं होता। यानी कि ये लॉ क्या कहती है बेटा, मास इज़ नाइदर क्रिएटेड, मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि मास को ना ही आप बना सकते हैं, ना ही मास को आप पैदा कर सकते हैं और ना ही उसे फना कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ठीक है, तो मास ख़त्म नहीं होता, मास ख़त्म आपके पास नहीं होता। तो आप देखेंगे कि आयरन, ये क्या है बेटा, आयरन, वो मेटल रॉड है, आपने उसके ऊपर कलर नहीं किया हुआ है, तो उस पर क्या हो जाता है, आयरन के ऊपर एक केमिकल चेंज आ जाता है। आयरन के ऊपर क्या आ जाता है, केमिकल चेंज आ जाता है। तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड। क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड। जब ये आयरन ऑक्साइड बनाता है तो आयरन का क्या होता है बेटा, वजन बढ़ जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया है, कंबाइन हो गया। क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया बेटा, कंबाइन हो गया। तो ये ऑक्सीजन आया कहाँ से, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आया है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, एटमॉस्फेयर से। आयरन का कोई वज़न नहीं बढ़ा, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, बाहर से आया है। तो मास ना तो हम बना सकते हैं और ना ही मास को हम तबाह कर सकते हैं। दूसरी मिसाल देखिए, हमारा कार्बन है। कार्बन को हमने किया बर्न। क्या किया, कार्बन को हमने किया बर्न। समझे, कोयले को हमने किया बर्न ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो क्या होगा, उससे बनेगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बाकी कोयले का जो है थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, राख बच जाएगी। आप राख का वज़न करें, किसका वज़न करें, राख का। तो जब आप राख का वज़न करेंगे तो वो कोयले के बराबर तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बन के भी क्या हो चुका है, वो निकल चुका है। तो मास जो है ना ही बनाया जा सकता है और ना ही इसे तबाह किया जाता है, बल्कि ये होता है क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप याद रखना है कि जितना रिएक्टेंट लेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। जितना रिएक्टेंट लेंगे उतना ही आपके पास क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट।
ऐसा ना हो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट ज़्यादा, या प्रोडक्ट रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट कम, ठीक है, रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए, या रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट कम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको एक बात जहन में रखनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जहन में रखना है। तो आइए इसको मिटाते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक इस इक्वेशन को हम देखते हैं। आप इस इक्वेशन में देखें H2 है, क्या है, हाइड्रोजन आइटम कितना है, 2 है। हाइड्रोजन आइटम कितना है बेटा, 2 है। हाइड्रोजन आइटम रिएक्टेंट साइड में 2 और हाइड्रोजन आइटम प्रोडक्ट साइड में 2। ऑक्सीजन आइटम रिएक्टेंट साइड में 2 और ऑक्सीजन आइटम प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1। तो क्या है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। लिया हमने 2 आइटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 आइटम ऑफ ऑक्सीजन, आया हमारे पास 2 आइटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 आइटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमें O से पहले क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो O से पहले 2 लगा दीजिए, लगा दिया। O से पहले क्या लगा दिया, 2। लेकिन O से पहले 2 लगा है तो H के साथ भी आ गया, क्या आ गया, H के साथ भी आ गया। तो H क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4। H क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4। ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2। ये जो नंबर लगा इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं बेटा, कोफिशिएंट। आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कोई भी नंबर लगाना हो तो आप सिर्फ कोफिशिएंट लगाएंगे और कोफिशिएंट के अलावा कुछ भी नहीं लगाएंगे। सिर्फ मॉलिक्यूल से पहले लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे, मॉलिक्यूल से पहले, एटम से पहले, ठीक है। तो ये देखिए, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड के हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम करेंगे, तो हाइड्रोजन से पहले क्या लगा देंगे, 2। हाइड्रोजन से पहले क्या लगा देंगे, 2 2 2 ज़ा 4। तो हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया। तो अब देखिए, हाइड्रोजन की तादाद रिएक्टेंट में 4, ऑक्सीजन की तादाद रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की तादाद 4 और ऑक्सीजन में प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की तादाद जो है वो 2 मौजूद है। तो इस तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम करेंगे। इसमें आपको याद रखना है किसको किसको क्या बोलते हैं, इस साइड वाले को रिएक्टेंट, उस साइड वाले को प्रोडक्ट, और इस नंबर को कहते हैं कोफिशिएंट। इस नंबर को क्या कहते हैं बेटा, कोफिशिएंट। और ये हमें बताती है किसी सब्सटेंस की नेचर। क्या बताती है, किसी सब्सटेंस की नेचर बताती है, आया वो कौन से स्टेट में, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसमें पानी मिला हुआ हो या वो पानी में हल हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें। ये केमिकल इक्वेशन का थोड़ा सा तारुफ था। और अगर हम कोई कंडीशन लगाते तो वो यहाँ पे लिखेंगे। कोई कंडीशन हम किसी रिएक्टेंट के लिए, रिएक्शन के लिए लगाते हैं तो कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा नहीं ख्याल बताने की, जब आगे आएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो अभी इसे मिटाते हैं और बढ़ते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। कहाँ बढ़ते हैं बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। तो बहुत सारे इक्वेशंस को हम बैलेंस करेंगे। तो ये था टॉपिक 1.5.1। अब आ गया है टॉपिक 1.5.2। तो हमारे पास कुछ केमिकल इक्वेशंस है, तो आए इसको करते हैं, हम हल करते हैं। तो अभी हमने पहला इक्वेशन किया, ज़रा देख लीजिए दोबारा इसको, H2 + O2। तो इसके नतीजे में हमारे पास बना बेटा वाटर। H2O2 मिला तो हमें बना H2O। इसको क्या करना है, हमें बैलेंसिंग करना है। क्या करना है बेटा, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एक ऐसे लकीर डाल दें, इस साइड में लिखें रिएक्टेंट, क्या लिखें, रिएक्टेंट, और इस साइड में लिखें प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हाइड्रोजन कितना है ज़रा देखें, हाइड्रोजन है 1, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है 2, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे में बैलेंस करना ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। किस तरीके से करेंगे, अभी मैंने बताया। तो इस तरीके से करेंगे कि ऑक्सीजन से पहले 2 लगा देंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना, 2 1 ज़ा 2। अब तो ऑक्सीजन से पहले तो नहीं लगेगा, लगेगा यहीं पे, लगेगा कहाँ, मॉलिक्यूल से पहले। तो ऑक्सीजन की तादाद क्या हो गई 2, लेकिन जब 2 लगा तो हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। हाइड्रोजन कितना हो गया 4। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो प्रोडक्ट बिगड़ गया, प्रोडक्ट डिसबैलेंस हो गया। तो प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इधर जो H2 है इसके साथ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। तो क्या हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन जो है आपके पास बैलेंस होगा। इक्वेशन क्या है बेटा आपके पास, बैलेंस। तो बैलेंस इक्वेशन ये आई, 2H2 + O2 और 2H2O। सवाल आपके पास ये था तो जवाब हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इक्वेशन बैलेंस होने के बाद आपके पास ये आई, तो दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आए इसके बाद दूसरा केमिकल इक्वेशन करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको पहले भी करवाया जा चुका है, तो अब आए अगला करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिएगा क्या होता है इसमें। तो हमारे पास है बेटा कार्बन, क्या है, कार्बन को बर्न किया हमने ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो हमारे पास बना बेटा
कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ज़रा चेक कीजिए ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। तो एक साइड है रिएक्टेंट और एक साइड है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड में कार्बन की तादाद 1, ऑक्सीजन की तादाद 2, प्रोडक्ट साइड में कार्बन की तादाद 1, ऑक्सीजन की तादाद 2। तो ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। तो इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे मिटा देते हैं। इसे क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अगला इक्वेशन देखते हैं। अगला इक्वेशन हमारे पास क्या मौजूद है? अगला इक्वेशन मौजूद है हमारे पास CH4। इससे आप वाकिफ़ होंगे, हमारे घरों पे ये गैस आती है CH4 मीथेन गैस। जब मीथेन गैस बर्न होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, मीथेन गैस बर्न होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसके साथ एनर्जी भी रिलीज़ होगी। क्या रिलीज़ होगी? एनर्जी रिलीज़ होगी। खैर, हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ज़रा आए देखें। तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है? 1। प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है? 1। तो कार्बन क्या है आपके पास? बैलेंस है। कार्बन क्या है आपके पास? बैलेंस। अब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन की एटम की तादाद है 4 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एटम की तादाद है 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। आइए ऑक्सीजन को भी चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारे पास 3। 2 और 1 3। तो क्या करें? हाइड्रोजन को बैलेंस करते पहले यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 लगाते हैं। तो 2 2 ज़ा 4। हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, प्रोडक्ट में 2 और 2 4। तो क्या करते हैं? यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। पहले जो थी वो डिसबैलेंस थी, अब ये इक्वेशन क्या हो गई? ये बैलेंस हो गई। यानी कि जब 1 मोल ऑफ मीथेन गैस, 1 मोल ऑफ मीथेन गैस कंबाइंड होंगे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, 1 मोल ऑफ मीथेन गैस कंबाइंड होगा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस से, तो बनेगा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई और ये इक्वेशन फॉलो कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो आए इसके अलावा दूसरी इक्वेशन को हम करते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास मौजूद है KClO3। क्या है बेटा? KClO3 और इससे हमारे पास बना KCl प्लस O2। KClO3 आगे गया, रिएक्शन प्रोसीड हुआ तो बना आ गया KCl प्लस O2। इस इक्वेशन को भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्या है ज़रा देखें। पोटाशियम कितना है? K कितना है यहाँ पे? 1। यहाँ पे पोटाशियम कितना है? 1। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1। ऑक्सीजन है यहाँ पे 3, यहाँ ऑक्सीजन है 2। क्या करें? क्या करें? तो क्या करें इसको बैलेंस करने के लिए? इसको बैलेंस करने के लिए ये करते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस तो हो गया लेकिन K बिगड़ गए, Cl बिगड़ गए। अब K की तादाद हो गई यहाँ पे 2, Cl की तादाद हो गई 2। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये KCl देख रहे हैं एक साथ है तो यहाँ पे 2 लगा दें। यहाँ पे क्या लगा दें? 2 लगा दें तो KCl भी जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। यानी कि जब 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोरेट KClO3 जब इसको हम क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे या इसको डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड KCl एंड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ये इक्वेशन भी क्या हो गई बेटा? बैलेंस हो गई। आइए अगले इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला इक्वेशन हमारे पास क्या मौजूद है? अगला इक्वेशन हमारे पास Ca प्लस H2O और इससे बना हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और बना हाइड्रोजन गैस और बना हमारे पास हाइड्रोजन गैस। तो आए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कॉलम बनाया ताकि हमें आसानी हो करने में। तो ये इक्वेशन देखने में हमें थोड़ी मुश्किल लग रही है लेकिन खैर अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कैल्शियम कितना है रिएक्टेंट साइड में? 1। कैल्शियम कितना है रिएक्टेंट साइड में? 1। हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में? 2। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट साइड में? 1। प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम कितना है? 1। और उसके बाद हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट साइड में? आपके पास देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ये ब्रैकेट लगा मतलब 2 जो है ये सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ है, कैल्शियम के साथ नहीं है। तो हाइड्रोजन कितना है बेटा? यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, 2 और 2 4। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 2। तो ज़रा इसको देखिएगा, कैल्शियम बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो क्या करें हम ऐसा कि ये बैलेंस हो जाए? तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 लगाते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन से भी ये मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2,
हो गया मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, सब बैलेंस हो गया। क्या हो गया बेटा, सब बैलेंस। तो हमें सिर्फ लगाने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे 2, लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी हमें, सिर्फ यहाँ पे 2, और इस तरीके से ये इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो आइए इसको मिटाते हैं, बहुत सारे सवालात करेंगे बैलेंस इक्वेशन के, ताकि बैलेंस इक्वेशन के जो मसाइल हैं वो आपके पास से ख़त्म हो जाएं। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवालात को देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्या है भाई, KNO3, क्या है बेटा, KNO3, और इससे बना हमारे पास KNO2, और बना ऑक्सीजन गैस, और क्या बना बेटा, ऑक्सीजन गैस। तो आइए बैलेंस करते हैं। पोटाशियम की तादाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पोटाशियम की तादाद 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन की तादाद यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन की तादाद यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन की तादाद यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन की तादाद यहाँ पे 2 और 2 4 है। तो बैलेंस करने की ज़रूरत है हमें किसको, ऑक्सीजन को। किसको ज़रूरत है बेटा, ऑक्सीजन को। तो क्या करें, क्या करें, तो हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 और 2 6। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितना है, 6। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट साइड में 3, उधर है 6। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2 से। तो 2 3 ज़ा 6, 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन। लेकिन अब देखते हैं पोटाशियम और नाइट्रोजन को। तो पोटाशियम भी 2 है, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, पोटाशियम भी 2 हो गया, नाइट्रोजन भी क्या हो गया आपके पास, 2 हो गए हैं, और इस तरीके से ये इक्वेशन भी क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। आइए अगला देखते हैं, Ca + Cl2। ज़रा इस इक्वेशन को देखिए, बताइए इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज कीजिए, चेक करिए। तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, बैलेंस है। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, बैलेंस है। कैल्शियम 1, क्लोरीन गैस 2 एटम, क्लोरीन गैस के यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम है। तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, बैलेंस है ऑलरेडी। तो हमें इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला इक्वेशन हमारे पास कौन सा है तो इक्वेशन बहुत सारे हमारे पास। अगला है H2 गैस + Cl2 गैस। तो इसके नतीजे हमारे बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो इस इक्वेशन को भी क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो ये इक्वेशन किस तरीके से बैलेंस होगी, ज़रा देखिए, बताइए। हाइड्रोजन एटम 2, क्लोरीन एटम 2, इधर हाइड्रोजन एटम 1, इधर क्लोरीन एटम 1। क्या करना है, यहाँ पे 2 लगा देना है। तो ये बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया भाई, बैलेंस आपके पास हो गया। अगला देखिएगा, ये है मैग्नीशियम एटम, और इसके साथ कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन गैस। तो उसके नतीजे में हमारे पास बनेगा MgO। क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की तादाद 1, मैग्नीशियम की तादाद 1, ऑक्सीजन की तादाद 2, ऑक्सीजन की तादाद 1। अब क्या किया जाए, तो किया ये जाए कि यहाँ पे 2 लगा दिया जाए। ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ Mg से पहले 2 लगा दीजिए। तो Mg कितना हो गया, 2, Mg कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। अगला इक्वेशन देखिएगा जो हमारे पास मौजूद है, सोडियम + Cl2, सोडियम + Cl2। तो इसके नतीजे हमारे पास बनेगा NaCl। क्या बनेगा, NaCl। तो उसमें देखिए Na कितना है, 1, इधर कितना है Na 1, Cl2 कितना है, 2, यहाँ Cl कितना है, 1। तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 Cl करना पड़ेगा इस साइड। तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 2। तो Cl कितना हो गया, 2 हो गया। सोडियम कितना हो गया, सोडियम भी 2 हो गया। तो सोडियम में यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई, सोडियम 2, क्लोरीन 2 एटम, और क्लोरीन के कितने एटम्स, 2 एटम्स। तो आइए इसको मिटाते हैं, और भी डिफरेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो आप चाहें तो ले सकते हैं जल्द से जल्द, ओके। तो और इक्वेशन है उनको भी हल करते हैं हम। तो हमारे पास है भाई हाइड्रोजन गैस + आयोडीन, हाइड्रोजन गैस + आयोडीन। जब इन दोनों के दरमियान केमिकल चेंज आएगा तो बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन एटम 2, आयोडीन एटम 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1, यहाँ 1, इससे पहले 2 लगा दीजिए। इक्वेशन क्या हो गई भाई, बैलेंस हो गई। इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसके अलावा हमारे पास है NH3। क्या है, NH3। तो इसके नतीजे में हमारे पास बना H2 गैस + N2 गैस। क्या बना, H2 गैस + N2 गैस। हम यहाँ सीख रहे हैं इक्वेशन बैलेंस करना। कैसे बना ये मसला नहीं है अभी, ठीक है ना। कैसे बना ये मसला हमारा नहीं है अभी, हमें सीखना है इक्वेशन बैलेंस करना। नाइट्रोजन की तादाद 1, नाइट्रोजन की तादाद 2, मतलब नाइट्रोजन डिसबैलेंस है। हाइड्रोजन की तादाद 3, हाइड्रोजन की तादाद 2, तो हाइड्रोजन भी डिसबैलेंस है। तो क्या करें हम ऐसा कि ये बैलेंस हो जाए। पहले नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं। यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए।
नाइट्रोजन क्या हो गया 2, नाइट्रोजन क्या हो गया 2, नाइट्रोजन बैलेंस। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, और इक्वेशन क्या हो गया आपके पास बैलेंस हो गया है। आइए अगला करते हैं, हमारे पास अगला मौजूद है Al + O2। Al मीन्स एल्यूमिनियम, क्या है बेटा एल्यूमिनियम, तो इसके नतीजे हमारे पास बना Al2O3, ठीक है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आइए चेक करते हैं कैसे इसको बैलेंस करना है। हमारे पास एल्यूमिनियम एटम कितना है 1, यहाँ कितना है 2, मतलब एल्यूमिनियम बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं, एल्यूमिनियम हो गया 2, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम क्या है 2। ऑक्सीजन को चेक कीजिए, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, बताइए क्या करें, इसको बैलेंस करना है हमें, तो लग रहा नहीं ये बैलेंस हो पाएगा, किस तरीके से होगा। तो इसके लिए हम ये करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं 2, क्या लगाते हैं यहाँ पे 2, उसको मिटा देते हैं, एल्यूमिनियम बैलेंस नहीं होगा। एल्यूमिनियम हो गया 4, एल्यूमिनियम हो गया 4, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया 4, यहाँ पे भी हमने लगा दिया 4, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 3 = 6। ऑक्सीजन 6 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ लगा दीजिए 3, तो ऑक्सीजन क्या हो गया भाई बैलेंस हो गया, 3 2 = 6, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 4 1 = 4। इस तरीके से ये भी क्या है आपके पास बैलेंस हो गया है। अगला देखिएगा, ये थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन है और ये बुक की है, आपके अपने टेक्स्ट बुक की है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका होगा, इससे हमारे पास बनेगा Na2CO3 और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस इक्वेशन का भी हमें क्या करना है बैलेंस करना है। तो आइए इसके लिए हम एक कॉलम खींचते हैं, रिएक्टेंट वाला और एक प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम की तादाद कितनी है रिएक्टेंट में 1, हाइड्रोजन की तादाद रिएक्टेंट में कितनी है 1, कार्बन की तादाद है 1, ऑक्सीजन की तादाद 3, प्रोडक्ट में सोडियम की तादाद है 2, कार्बन की तादाद है 1 और कार्बन की तादाद है 2, 1 और 2, ठीक है। हाइड्रोजन की तादाद जो है वो आपके पास मौजूद है, पहले हम हाइड्रोजन लिखते हैं, कार्बन नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की तादाद हमारे पास है 2, कार्बन की तादाद भी हमारे पास है 2 और ऑक्सीजन की तादाद हमारे 3, 2 5 और 1 6। तो ये इक्वेशन भी क्या है हमारे पास डिसबैलेंस है और हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम करेंगे सोडियम को बैलेंस, किसको बैलेंस करेंगे सोडियम को। तो सोडियम यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो हम इस सोडियम से पहले 2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं 2, तो 2 सोडियम से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ सोडियम हो गया 2, 2 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हुआ तो हाइड्रोजन भी हो गया 2, 2 जो है कार्बन से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी कार्बन हो गया 2, 2 जो है ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया भाई 6, क्या हो गया। अब आए यहाँ मैच करें, नाइट्रोजन 2 O, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, ऑक्सीजन 6। तो इस तरीके से ये इक्वेशन भी आसानी से क्या हो गई बैलेंस हो गई। तो आएँ और दूसरे इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो इसे मिटाते हैं। तो अच्छे खासे इक्वेशन मैंने किताबों से जमा किए डिफरेंट बुक से, ताकि आपको बैलेंस इक्वेशन का मसला जो है वो हल हो जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है देखते हैं क्या आ रहा है। तो एक गैस मौजूद है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो और इसमें क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऐड होगा, मतलब इस कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड होगा, तो उसके नतीजे हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस इक्वेशन को भी बैलेंस करना है, कार्बन की तादाद 1, कार्बन की तादाद 1, ऑक्सीजन की तादाद 1 और 2 3, रिएक्टेंट में यहाँ पे 2 है, इसे बैलेंस करना है। किस तरीके से हम बैलेंस करें, तो आइए देखिए इस तरीके से बैलेंस हम करते हैं। यहाँ लगाते हैं 2, तो कार्बन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 4, यहाँ लगाते हैं 2, कार्बन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2, 2 और 2 4। ये इक्वेशन भी क्या हो गई बैलेंस आपके पास हो गई। इसके अलावा और इक्वेशंस को भी बैलेंस करते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ CaCO3 और HCl, ये आगे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, आगे आ रहा है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में है कैल्शियम 1, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 और क्लोरीन 1। देखिए कार्बन कैल्शियम 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, क्लोरीन 1। प्रोडक्ट से भी ऐसे ही करते हैं हम, पहले कैल्शियम देखिए 1, उसके बाद है कार्बन 1, कार्बन ये रहा 1, ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन है आपके पास 2, उसके बाद है ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन कितना है भाई 1 और 2 3 और क्लोरीन कितना है आपके पास 2। इस इक्वेशन को भी हमें क्या करना है बैलेंस करना है। कैल्शियम बैलेंस है,
कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। कौन बैलेंस नहीं है? हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और क्लोरीन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पहले यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन है 1, तो हम क्या करते हैं यहाँ हाइड्रोजन से पहले लगा देते हैं 2। हाइड्रोजन से पहले क्या लगा देते हैं 2, तो हाइड्रोजन हो गया 2, तो हाइड्रोजन 2 हुआ तो क्लोरीन भी क्या हो गया 2 हो गया, क्लोरीन भी क्या हो गया भाई 2 हो गया, 2 1 सा 2, तो क्लोरीन भी 2, क्लोरीन भी 2। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, क्या है बेटा ऑक्सीजन भी पहले से ही बैलेंस है, मुझसे देखने में गलती हो गई, तो सिर्फ यहाँ 2 लगाने से क्या हो रहा है, ये इक्वेशन क्या है बैलेंस हो गई। तो इसके अलावा और भी सवालात है उसको भी करते हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को क्या कर देंगे एंड कर देंगे। तो उससे मिटाते हैं, आइए 2 इक्वेशंस को देखते हैं कि वो किस तरीके से बैलेंस होंगी हमारे पास। तो इसमें आपकी किताबों के सवालात भी मिक्स हैं और दूसरे किताबों के सवालात भी मौजूद है हमारे पास। तो ये देखिएगा Zn प्लस HCl, इसके नतीजे हमारे पास बनेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। चेक कीजिए ये इक्वेशन बैलेंस किस तरीके से करेंगे आप। Zn की तादाद 1, Zn की तादाद 1, H की तादाद 2 और यहाँ 1, Cl यहाँ 1, Cl यहाँ 2। क्या करें भाई, तो हमें Cl भी बैलेंस करना है। Cl यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो Cl कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 2, इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस। एक और इसी तर्ज का इक्वेशन देखिए H2SO4, तो बना हमारे पास ZnSO4। कैसे बना ये आपका मसला अभी नहीं है, कैसे बना ये मसला नहीं है, आपको सीखना है बैलेंसिंग इक्वेशन। Zn1 SO4 H2 ये इक्वेशन जो है ऑलरेडी बैलेंस है। ये इक्वेशन क्या है बेटा ऑलरेडी आपके पास बैलेंस है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो बैलेंसिंग इक्वेशन करना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।